आज की सबसे बड़ी खबर है, लक्ष्मण यादव भारत के टॉप राइटर्स में से एक बन गए हैं। लक्ष्मण यादव भारत के ऐसे राइटर बन गए हैं जिनकी सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा किताबें बिकी हैं। ये कोई टीवी अखबार नहीं बताएगा। कायदे से तो लक्ष्मण यादव को, अखिलेश यादव को राज्यसभा संसद भेजना चाहिए था। आप लोग बताइए, क्या जया बच्चन और एक और जो सवर्ण को उन्होंने जो राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया, उससे अच्छा लक्ष्मण यादव कैंडिडेट होते या नहीं होते? या फिर राजकुमार भाटी को भेजा जाना चाहिए था कि नहीं भेजा जाना चाहिए था? तो सोचिए, लक्ष्मण यादव की नौकरी गई, लेकिन उनके सामने कई रास्ते खुल गए हैं और ये सबसे बड़ी खबर सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। सोचिए, ये खासकर उनके लिए प्रेरणा है जो बहुजन समाज के लोग डरते हैं। जब आप सत्य और न्याय पर रहेंगे, जब एक रास्ता बंद होगा तो हजारों रास्ते खुलेंगे। बहिष्कृत प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की किताब प्रोफेसर की डायरी भारत में पुस्तक बिक्री का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इससे पहले 75 दिन में 12,800 किताबें बिकने का नेशनल रिकॉर्ड पीयूष मिश्रा के नाम था। 75 दिन में प्रोफेसर की डायरी 20 दिन में 16,000 बिक चुकी है, जबकि अभी तो सिर्फ ऑनलाइन बिक्री हुई है। बुक स्टोर में तो अभी से आना बाकी है। आप लोग लक्ष्मण जी को बेस्ट सेलर सरताज होने की बधाई दे सकते हैं। अभी ये किताब अमेजन पर भारत की सभी भाषाओं में टॉप बेस्ट सेलर है और ग्लोबल बेस्ट सेलर में 5वें नंबर पर है। लेकिन सोचिए, कोई टीवी अखबार लक्ष्मण यादव को इस बात की बधाई नहीं देगा, बुलाएगा नहीं। तो सोचिए, 75 दिन में पीयूष मिश्रा की किताब 12,800 बिकी थी। लक्ष्मण यादव की 20 दिन में 16,000 प्रतियां बिक चुकी हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और न्याय के साथ खड़े रहेंगे तो पूरा देश आपके साथ है। आज पूरा बहुजन समाज, किसान समाज, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लक्ष्मण यादव को अपना रोल मॉडल मानता है, जिन्होंने नौकरी की परवाह नहीं की। उन्होंने लिखा है कि मुझे लोग कहते थे कि परमानेंट नहीं होना है तुमको। मेरे पिता ने कहा कि नौकरी है, जिंदगी थोड़ी ही है। अपने खुददारी के सामने नौकरी की परवाह मत करना। और लक्ष्मण यादव ने इसको लिखा भी है। तो सबसे बेस्ट सेलर हैं और ये बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सोचिए, ये है रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह, शरद यादव को चुनाव हराने वाला शख्स। खुद शरद यादव ने कहा था ये शख्स किसानों को आतंकी कह रहा है। अब बैरिकेड तोड़ने की मशीन लेकर आ गए ये लोग। कौन उपलब्ध करा रहा है ये उपकरण? लोक व्यवस्था पर प्रहार मतलब राज सत्ता के विरुद्ध युद्ध। ये किसान है या आतंकवादी? ये किसानों को सीधे सीधे आतंकवाद का सर्टिफिकेट दे रहा है। सोचिए, किसानों के आप विरोध हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, लेकिन किसी को आतंकी कहना, सजा दे देना, फैसला सुना देना, जैसे इस देश की मनुवादी मीडिया करती है, मुसलमान है तो आतंकी है। सोचिए, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और बहुजन समाज के लोग ऐसे लोगों को बेनकाब कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लक्ष्मण यादव स्टार बन गए हैं। उनकी देश भर ने, दुनिया भर में लोगों ने उनको हाथे हाथ लिया है। अनिल मसीह तो प्यादा था, उसके जो मास्टरमाइंड है, उसके मालिक हैं, उन पर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। अनिल मसीह जो है, उसने जो गड़बड़ की, उसकी सजा के लिए तो ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन वो तो प्यादा था। उसके जो मास्टरमाइंड हैं, उसके जो मालिक हैं, जिन्होंने आदेश दिया ये सारा जनतंत्र का चीर हरण करने का, जनतंत्र की ऐसी तैसी करने का, सजा उनको मिलनी चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस देश के जनतंत्र के खिलाफ के साथ खिलवाड़ करेगा वो देशद्रोह कर रहा है। इसी तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि इसके पीछे कौन है ये पता चलना चाहिए। और गुजरात में एक ही कमरे में चल रहे हैं 300 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूल, 1400 पद खाली। ये मेरी खबर नहीं है, एनडीटीवी इंडिया, अडानी का चैनल है। किसी ने पूछा ये वाला स्कूल कहाँ गया गुजरात में? तो सोचिए, इस तरह की खबरें और रिपोर्टिंग अब नहीं है जिससे सरकार से सवाल पूछा जाए, पता नहीं इस पत्रकार की नौकरी रहेगी जाएगी। और जयपुर में बेरोजगारों के पक्ष में कांग्रेस का प्रदर्शन था, श्रीनिवास उसमें शामिल थे। ये तस्वीरें देखिए। तो बीजेपी बिल्कुल धरना प्रदर्शन के पक्ष में नहीं है, विपक्ष का प्रदर्शन हो या फिर किसानों का हो। वहीं बंगाल में बीजेपी लगातार विपक्ष की भूमिका में है। आप मुझे खालिस्तानी बोल रही हैं, मैंने ये पगड़ी पहनी है। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, अपना राजनीतिक बाजार सजाने के लिए भाजपा द्वारा की गई नफरत की खेती का जहर समाज में फैल चुका है। इस जहर से अंधे हो चुके लोग ने किसान देख रहे हैं, न जवान और न ही खाकी का सम्मान। तो
तो सोचिए किस तरह से सिख समाज के एक आईपीएस ने जिस तरह से जवाब दिया और वो सोशल मीडिया पर वायरल है। इतिहास में पहली बार वोटों की गिनती सुप्रीम कोर्ट में हुई है, ऐसी जगह लोकतंत्र को ले जा चुकी है बीजेपी। अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है और सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट न होता तो बीजेपी की इतनी बड़ी चोरी न पकड़ी जाती। और एक पुलिस अफसर को खालिस्तानी कहने के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन है, ये स्क्रीनशॉट देखिए। अब इस बार राजनीति जो है बीजेपी को महंगी पड़ रही है। इस तरह की टैक्टिकल पॉलिटिक्स बीजेपी करती थी। जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ है वो पाकिस्तान में भी हुआ, बीजेपी ने देश को पाकिस्तान बना दिया। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। जिस तरह से पाकिस्तान में बेईमानी हुई है, खुद वहाँ के एक रिटर्निंग ऑफिसर ने आके कहा, उसी तरह से चंडीगढ़ में हुआ है। तो क्या भारत को पाकिस्तान बना रहे हैं नरेंद्र मोदी? ये सबसे बड़ा आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल ने। भाजपा पहले वॉशिंग मशीन थी, अब डस्टबिन बन गई है, सभी दलों के कूड़े कचरे अपने पास समेट रही है। ये तेजस्वी यादव का नहले पर दहला है। बीजेपी पर उन्होंने बड़ा पलटवार किया है, जो वॉशिंग मशीन नहीं है। और साला कौन? सोचिए, ये है के पाठक, एक अधिकारी है बिहार के, ये इनके जवान पर गाली रहती है। ये सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा वायरल है। लोग इनसे कह रहे हैं नीतीश जी के बहुत करीबी हैं। किसान आंदोलन के हक में 22 तारीख को सभी किसान साथी हमारे पदाधिकारी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में। तो चढ़ूनी ग्रुप का बड़ा फैसला, ये वीडियो सुन लीजिए, उन्होंने खुद अनाउंसमेंट किया है। साथियों, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो है हमने सहयोग करना है और उसमें जो आने वाली 22 तारीख है, यानी कि परसों को 22 तारीख को सभी तहसीलों के अंदर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, उनके पुतले फूकने हैं रोज स्वरूप कि वो किसानों की बात नहीं मार रहे हैं और किसानों को लगातार टरकाए जा रहे हैं। जो कमेटी बात करने के लिए आती है उससे संतोषजनक बात नहीं करते हैं। तो परसों को 22 तारीख को 11 बजे पूरे हरियाणा में सभी तहसीलों पे जो है वो मोदी के पुतले फूकने हैं। तो मेरा सभी अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, सभी संगठनों से, हरियाणा के सभी किसान संगठनों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा तहसीलों पे इकट्ठे हों और 11 बजे मोदी का पुतला फुना के सभी तहसीलों के ऊपर। तो पूरे देश के किसान एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं, उनको समर्थन मिल रहा है। और मायावती भतीजा को देखना चाहती हैं, सीएम सोनिया राहुल गांधी को, और पीएम चाहती हैं पीएम, और लालू अमित शाह ने बताया। तो सोचिए किस तरह से अमित शाह जो है वो परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं मायावती जी पर। सवाल है कि अपना बेटा उनका बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बन गया? मैच खेलता था क्या? किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के खटकर टोल पर भी किसानों ने धरना जाम दिया है। तो आम आदमी पार्टी अब किसानों के समर्थन में खुलकर आ गई है और वो सोशल मीडिया पर भी ये सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। और आज की वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए किस तरह से बेस्ट सेलर की किताब बन रही है। और आज ईवीएम के खिलाफ 22 फरवरी को जंतर मंतर पर होगा। ये डॉक्टर उदित राज ने बड़ा ट्वीट किया, ईवीएम का विरोध बड़ा जन आंदोलन 22 फरवरी को जंतर मंतर में होगा। आज प्रेस क्लब में डॉक्टर उदित राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। तो 22 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन है देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिसमें बामन मिश्राम, महमूद प्राचार्य, डॉक्टर उदित राज ये सब शामिल रहेंगे। 26 को भी प्रदर्शन है। तो सोशल मीडिया पर लगातार ईवीएम को लेकर प्रदर्शन की बात, खबरें चल रही है। 22 तारीख को सबसे बड़ा प्रदर्शन है दिल्ली में ईवीएम को लेकर। तो ये आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।